जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसकी हम धीरे धीरे स्टेप करते हुए हम पहुंच चुके हैं क्या, द्विसंकर क्रॉस पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले हम एकल संकर क्रॉस को एकदम डिटेल में देख चुके थे। मेंडल ने जो क्या बोले थे ये सब कुछ हम डिटेल में कवर अप कर चुके थे। फिर उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप प्लेलिस्ट पे जाके इजीली सब कुछ देख सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट यानी जितने भी चैप्टर आपके खत्म हो रहे सबके आपका क्या हो गया, प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले द्विसंकर क्रॉस, और ये देखना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम में जाते तो कहते द्विसंकर क्रॉस पे आपको क्या करना, टिप्पणी लिखना है, या लॉन्ग में आ जाए तब क्या करना है। और जैसे इसके लिए ऐसे बहुत बड़ा डायग्राम नहीं होता ये वाला, ठीक, अब बुक में देखेंगे ये वाला डायग्राम तो कहेंगे यार कैसी बना हुआ है। ये सब को हम आप ईजी से ईजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विसंकर क्रॉस की परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जाने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले इसकी हम क्या कर देते हैं, परिभाषा को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, जब दो गुणों को ध्यान में रखते हुए दो विपरीत लक्षण वाले, मतलब कोई दो गुण लेना, हमने क्या कर दिया, एक बीज का आकार लिया और एक बीज का रंग, मतलब कितने गुण हो गए, दो गुणों को मद्देनजर रखते हुए उनके विपरीत लक्षण, विपरीत मतलब एक दूसरे के विपरीत, मान लेते ये गोल है तो ये झुर्रीदार, यानी गोल है, ठीक है, तो उसके बाद झुर्रीदार होना चाहिए, ये हरा है तो इसके पीला होना चाहिए। ठीक है, तो ये पोर्शन में आपको होना चाहिए। ठीक है, कोई मान लेते गोल है मतलब लंबा है तो बौना लेना चाहिए। ठीक, तो वही चीज़ आपको यहाँ से बोली जा रही है, विपरीत लक्षण होने चाहिए। पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। सिंपल से समझिए द्विसंकर क्रॉस क्या बोलते हैं, जब दो विपरीत लक्षण को, कितना, जब दो विपरीत लक्षणों को, ठीक है, एक दूसरे के बीच में क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस बोलते हैं। इनमें हमने एग्जाम्पल लिया, बीज का आकार गोल होना चाहिए, दूसरा झुर्रीदार। अब इसके ये विपरीत है। दूसरा क्या होगा, बीज का रंग देखा जाए तो हरा और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, झुर्रीदार होना चाहिए, इसके विपरीत है। तो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। अब इन्हीं के बीच में हमें क्या कराना है, क्रॉस कराना। प्लीज आप कॉन्संट्रेट, जितने भी हम क्रॉस कराएंगे आप कॉन्संट्रेट होकर देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख जाए, दो विपरीत लक्षण लेते हैं, आपको बताना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या हो गया, हम ले लेते हैं पीला ले लेते हैं। ठीक है, पीला ले लेते हैं। उसके पहले आपको यहाँ साइड में हम बता देते हैं कोने में, ठीक है, किसके लिए हम क्या ले रहे हैं। यदि हमारे पास देखिए गोल बीज रहेगा तो उसके लिए हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लेते हैं गोल के विपरीत झुर्रीदार रहेगा बीज, बीज तुम्हारे पास क्या रहेगा, झुर्रीदार रहेगा, तो उसे हम किससे इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी का बीज तुम्हारे पास क्या होगा, पीला है, तो उसके लिए हम कैपिटल वाई याद करेंगे। क्या होगा, कैपिटल वाई। और इसके विपरीत तुम्हारे पास क्या होगा, कोई हरा रहेगा तो उससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वाई से। यह नहीं याद रखना हरा तो ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नहीं। अब झुर्रीदार के लिए रिंकिल होता तो डब्ल्यू से, ऐसा नहीं करना। इसके विपरीत मतलब ये कैपिटल आर रही है तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई लिए हैं तो ये स्मॉल वाई आपको लेना पड़ेगा। इतनी चीज़ें आप यहाँ से समझिए। ठीक, एक बार दोबारा सुनिए, हमने गोल के लिए क्या लिया, आर लिया, क्योंकि राउंड मतलब गोल होता। झुर्रीदार के लिए हमने स्मॉल आर लिया, पीला के लिए, ठीक है, पीला के लिए कैपिटल, और यहाँ पर कैपिटल वाई, और इस हरा के लिए स्मॉल वाई हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इनके कर का दो को क्रॉस कराना, दो के बीच में कराना, तो हमने क्या कर दिया, विपरीत लक्षण दो, एक पीला ले लिया और इसी के विपरीत हमने क्या कर दिया, गोल ले लिया। क्या ले लिया, गोल ले लिया, पीला और गोल ले लिया। और एक हम क्या ले लेते हैं, हरा ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, झुर्रीदार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, झुर्रीदार। आप कॉन्संट्रेट होकर सुनिएगा मेरे भैया, ठीक है, कॉन्संट्रेट होकर सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप ध्यान से कॉन्संट्रेट होकर सुनिएगा। देखिए हम क्या बोले हैं, पीले के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, दो विपरीत लक्षण लेते हैं, कैपिटल वाई। और गोल के लिए क्या लेते हैं, गोल है तो गोल के लिए हमें आर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आर हो जाएगा, यहाँ से आर हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती है। हरा के लिए आप क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे, तो हमने स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ले लिया। झुर्रीदार के लिए आपको लेना पड़ेगा
स्मॉल आर लेना पड़ेगा, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, मतलब हमने दोनों यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखिए यहाँ से बनाया जाए गैमीट का। ठीक है, तो गैमीट बनाया जाए तो कैसे आपको बनाना है, इसे ध्यान से सुनिए पहले। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं, मतलब यानी पीढ़ी। देखिए हम क्या बोलते हैं, पृथक पीढ़ी बोलते हैं, मतलब ये मम्मी अभी पापा हैं, मान लेते हैं ये मम्मी है और ये पापा हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पृथक पीढ़ी, जिसे हम P1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। अब मान लेते हैं यहाँ से एक कैपिटल आए और एक यहाँ से आए। ठीक है, हमें गैमीट ही बना, इधर उधर लिख सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल R और कैपिटल Y यहाँ छाप देते हैं, और इसमें से एक R ले लेते हैं यहाँ से और एक Y यहाँ से ले लेते हैं, तो हमने ये छाप दिया। ठीक, चलिए सर कोई टेंशन नहीं, हमने छाप दिया। अब हो क्या रहा है, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं, इनके बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ गोजने से पहले हम दूसरे पेज पे बताते हैं ये कैसे एक्चुअल में बनते हैं। ठीक है, देखिए हमें बनाना क्या है, देखिए हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पर कैपिटल और यहाँ से कैपिटल और यहाँ से क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी और यहाँ से स्मॉल हो जाएगी। अब हो क्या रहा, देखिए यहाँ से यदि मान लेते हैं आप कैपिटल लेते हैं और यहाँ से स्मॉल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं आप, ठीक है, कैपिटल लेते हैं और यहाँ से स्मॉल लेते हैं, तो आपके पास एक गैमीट बन के आएगा, कैपिटल 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 लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। और इसी गैमीट को हमें क्या कर देना, आगे चल के एकदम डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर देते हैं, इनसे मिला के हम इनसे मिलाकर एक गैमीट बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, एक गैमीट बनाते हैं। कैपिटल आर हो जाएगा और कैपिटल वाई हो जाएगी, स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई हो जाएगी, जो सामने आपके पास क्या होगा, चिपका दिया यहाँ से। ठीक, कोई टेंशन नो सर, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ तक कर दिया। अब इसी से हम ये क्या बनाना, चार गैमीट बनाना, और इन्हीं गैमीट के बीच में क्या करा देना है। ठीक है, अब ये जितने भी पौधे होंगे, देखिए कैपिटल आर ये तुम्हारे पास प्रभावी है और ये इस कैपिटल वाई भी एक प्रभावी है, तो प्रभावी इसमें दिखेगा, अप्रभावी को दाब के रखेगा। प्रभावी और प्रभावी के लिए भाई थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, एकल संकर क्रॉस पढ़ना पड़ेगा। ठीक, प्रभावी मतलब जो दाब देगा, अप्रभावी मतलब जो दब जाएगा। तो इसमें कैपिटल आर के लिए हमने क्या यूज किया है, आर प्रयोग किया, तो ये जो हमारे पास क्या होगा। ठीक, और स्मॉल वाई के लिए हमने क्या कर दिया, सॉरी कैपिटल वाई के लिए पीला किया, ये दोनों इसको दाब के रखेंगे, तो ये जो पौधा आएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पीला आएगा और गोल आएगा। क्या हो जाएगा, गोल, यानी गोल हो जाएगा या पीला गोल भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये जितने भी आएंगे इतने ही आएंगे। ठीक है, अब इनके बीच में यदि तुम्हें क्या कर देना, तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना, तो होगा क्या, मान लेते हैं ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई यहाँ पर आ जाते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब ये कैपिटल आर इस वाई के साथ रिप्रेजेंट करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये हम गूंज नहीं रहे, अभी गूंजेंगे ना, इसे एक्चुअल में जब बनाया जाता तो एक दूसरे से क्रॉस करा के ये बनाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए ये हो गया यहाँ पर। अब क्या हो गया, मान लेते हैं ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ बाइंड करके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नो सर। अब हम दूसरी चीज़ें क्या कर देते हैं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई यहाँ पर आ गए। ठीक, अब ये पौधे कैसे होंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अब ये बताओ कैपिटल आर या कैपिटल वाई, अब कैपिटल वाई के लिए गोल और इसके लिए पीला, मतलब ये जो पौधा आएगा तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, गोल आएगा और में क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास पीला आ जाएगा। कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं है। ठीक है, और ज़िंदगी में भैया टेंशन होने लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई के लिए हम गोल लिखते हैं और स्मॉल वाई के लिए हरा लिखते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा और आपके सामने क्या हो जाएगा, हरा पौधा हो जाएगा। ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर के लिए झुर्रीदार, ये पीला, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, पीला और झुर्रीदार होगा। क्या होगा, पीला और झुर्रीदार होगा। ठीक है, ये जो पौधा होगा क्या होगा, ठीक है, पीला और झुर्रीदार होगा। कोई टेंशन नो सर, पीला और झुर्रीदार याद रखना। देखिए पीला और झुर्रीदार, अब इसमें आते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वार के लिए झुर्रीदार, ये हरा, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, हरा होगा, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, झुर्रीदार होगा। क्या होगा, तुम्हारे पास झुर्रीदार बन के पहुँचाया यहाँ से पहुँचाया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, गैमीट बन के तैयार हो गए आपको। अब इसी को क्या बोला जाता है, यफमन पीढ़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यफमन पीढ़ी बोला जाता है। अब ये मेन मुद्दा, आप इसी से आप क्या करेंगे,
जो इतना बड़ा हम आपको दिखाए हैं इसी से आप बनाएंगे। देखिए इसी से आप क्या करेंगे, इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे। अभी आपने आप खुद ही बनाएंगे। इतना समझ में आए कि नहीं? इतना यदि समझ में आएगा तो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रखे हैं, मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती है गब्बर की। ठीक है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, पहले देखिए हम एकल संकर क्रॉस में जब कराए थे तो उसमें हमारे पास क्या था, देखिए हमारे पास था कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इससे हमने क्या कर दिया था, 4 बॉक्स बनाए थे। ठीक है, 4 बॉक्स, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, इसके बीच में क्रॉस कराए थे कैपिटल स्मॉल और स्मॉल। 4 बॉक्स बनाए थे। 2 था, देखिए ये हमारे पास क्या था, 2 था, तो हमने 4 बॉक्स बनाए। तो हमारे पास कितना होगा, 4 चौका 16 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो पहले हम स्केल से आपका प्यारा सा बॉक्स बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमने क्या कर दिया, देखिए 16 बॉक्स बना दिया। एक देखिए 2 लाइन का आप ये बॉक्स बनाइएगा कॉपी में, आपको देखिए ऐसे आपको करना है। आपने स्केल से क्या कर दिया, देखिए 16 बॉक्स, 4 चौका 16 बॉक्स बना लिया। अब इस वाले को हम क्या कर देते, इस पे छापते, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी छापते थे। इस वाले को हम क्या कर देते, इसी पे लिखते हैं। इस वाले को उठा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इस वाले को लिख कर यहाँ लिख देते हैं, यह स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल, ये हो जाएगा स्मॉल और स्मॉल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसके लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये स्मॉल हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा यहाँ से। इतना चीज़ें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर छाप दिया। ठीक है, अब इसे तुम क्या मान लो, माता मान लो या फीमेल मान लो, कुछ भी मान लो। अब इसे तुम क्या मान लो, पिता मान लो, मान सकते हैं। नहीं मानेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। अब इन्हीं के बीच में हमें क्या कराना, क्रॉस कराना है। ठीक है, क्रॉस कराना, प्लीज़ ध्यान से और कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से और कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, एक पेन और ला देते हैं रेड। ठीक है, क्योंकि 3 पेन रहेगा तो ठीक है ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी देखने के लिए। चलो अभी हम व्यवस्था कर देते हैं। ये वो कौन सी पेन है, चलिए ये हमारे पास एक पेन आ गई, ये बैगनी कलर की। ठीक है, एक हमारे पास ये कलर की और एक। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को लाने के बाद आप देखिए ध्यान से कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, ये रेड पेन से पहले जितने बन रहे हैं सबको हम क्या कर देते हैं, चिपकाते हैं। ठीक है, अभी देखिए इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, अभी क्रॉस केवल तुम कराओ, क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल आर हो जाएगा, इस कैपिटल वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल और ये आपके पास कैपिटल हो गया। कोई टेंशन नो सर, टेंशन न लेना, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और इसके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है कैपिटल स्मॉल, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कैपिटल लिख देते हैं और ये कैपिटल लिख देते हैं और स्मॉल लिख सकते हो। वो भी नहीं आता तो छोटा बड़ा बोल सकते। देखिए अब ये बड़ा और ये तुम्हारे पास छोटा बट ये बड़ा है, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर ले लेते हैं और यहाँ से देखा जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई हमने यहाँ छाप दिया। फिर क्या हो जाएगा, इसमें इसका देखिए, इसका तुम इसमें कराओ। ठीक है, यहाँ पर कराते जैसे हम पेन रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से अब इसका तुम यहाँ पर कराओ। ठीक है, यहाँ पर कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा और स्मॉल आ जाएगा, जो आपके सामने ये हो गया। ठीक है, और पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, इससे इसका कराते हैं, इसके कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपिटल यहाँ और स्मॉल वाई यहाँ पर हो जाएगा। यस सर, कोई टेंशन नहीं हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, एक चीज़ और चेंज कर देते हैं। देखिए इससे मल्टीपल कराओ तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और यहाँ से स्मॉल हो जाएगा। बस इसी को साइड में पेन रखिए। अभी कर सर काहे चेंज किए, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका तुम इसमें कराओ। ठीक है, इसका तुम क्या कर दो, इसमें कराते हैं। ठीक है, इसका इसमें कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा और यहाँ से स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो हमने छाप दिया यहाँ पर। अब क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
इसका इसके साथ कराते हैं, इसका इसके साथ कराते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा। अभी वैसे रहने देते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरी पेन चेंज करते हैं इससे। अब देखिए ये दोनों से सब कर दिए यहाँ पर, अब ये बचा और ये बचा हुआ, ठीक है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये वाला इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और ये कैपिटल हो जाएगा और ये कैपिटल हो जाएगा। अब इससे इसमें करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, जो आप सामने यहाँ छाप दिया गया, ठीक। अब इसे साइड में हम पेन रखते हैं, ठीक है। पेन को साइड में रखते हैं, कोई टेंशन देख लेते हैं बच्चे का, ठीक है। ये कैपिटल स्मॉल और वाई वाई ये हो जाएगा और ये, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, यहाँ वाई, ये सही है, ठीक है, ये सही। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें इसका करते हैं, ठीक है। इसमें इसका करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वार कैपिटल वाई और एक कैपिटल वाई, जो सामने हमने छाप दिया यहाँ पर। इसमें सेम टू सेम वही है, ठीक है, केवल एक जगह चेंजेज है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जो सामने यहाँ पर छाप दिया यहाँ से। अब पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब पेन हम रेड पेन दोबारा ले लेते हैं। अब देखिए ये बचा हुआ लास्ट लाइन, इससे हम क्या कर देते हैं, इससे मल्टीपल यहाँ कराते हैं, तो ये तुम्हारे पास कैपिटल हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो हमने क्या दिया, यहाँ से चिपका दिया। फिर क्या हो जाएगा, ये वाले इससे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक दूसरी पेन ले लेते हैं, जो ये वाला हम ऑलरेडी ले चुके थे। अब बताइए ये इससे जब होगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल स्मॉल, तो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल स्मॉल और ये भी स्मॉल ये भी स्मॉल, मतलब ये भी छोटा ये भी छोटा, हमने क्या कर दिया, यहाँ चिपका दिया आराम से। और बता देते हैं आपको, ये इससे कराओ तुम, ठीक है। तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई यहाँ पर हमने चिपका दिया, इसके हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल बच्चा वो किसी भी पेन से कर सकते हैं, ब्लू से हम कर देते हैं, ये इससे करेगा तो स्मॉल आर वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो हमने मल्टीपल करके यहाँ पर छाप दिया, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब अलग अलग कलर क्यों लिखें, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं क्या चीज़ हम कहना चाह रहे थे आपके, ठीक, माइंड में क्या बैठाना चाह रहे थे, ठीक है, क्या बैठाना चाह रहे थे उसी को हमें बताना है। अब देखिए जो हमने क्या कर दिया, इसको किया, तो इसको हमने क्या कर दिया, जो रेड से सबको हम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अक्ताइए मत, अब ध्यान से सुनिएगा तो आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बताइए जो 9, ये तुम्हारे पास का जितना हमने रेड किया वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 है। अब सुनिए यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ से। अब इसका नाम क्या देंगे, 9 तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा क्या, इसका नाम हम लिख देते हैं, पहले पूरा लिख देते हैं क्या क्या नाम हमें देना पड़ेगा। एक हमारे पास क्या होगा, पीला हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो है आपके सामने, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा और झुर्रीदार हो जाएगा, ठीक है, पीला हो जाएगा झुर्रीदार हो जाएगा। और रेशियो में क्या कर देते हैं, हरे हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे भैया, गोल हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, झुर्रीदार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, झुर्रीदार हो जाएंगे। इतना चीज़ें आपको ढूंढ के लिखना है और याद रखना। देखिए अब कहाँ हमने ये 9 लिखा, पीला मतलब क्या होता है, देखिए पीला मतलब आपको दिखा देते हैं, कैपिटल वाई हो जाएगा और इसके लिए कैपिटल आर हो जाएगा, छोटा छोटा हम लिखते हैं, ठीक है। और पीला के लिए क्या करेंगे, कैपिटल वाई करेंगे, झुर्रीदार के लिए आर लिखेंगे, हरे के लिए हम क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई लिखेंगे, गोल के लिए आर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हरे के लिए हमने क्या कर दिया, वाई लिखा, इसके लिए स्मॉल आर, यही हमें लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से खोजिए कितना है, जिसमें जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहेगा सब इसमें लिखाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। देखिए इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई है और इसमें देखा जाए कैपिटल और ये कैपिटल, मतलब ये कितने हो गए, 3 2 5 4 2 6 हो गए, ठीक है। इसमें कैपिटल इसमें कैपिटल, ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल, टोटल देखा जाए तो 9 कैपिटल है, मतलब बड़े लेटर में है, तो हमने यहाँ ला छाप दिया। रेशियो चिपकाते हैं, ठीक है, रेशियो चिपकाते हैं। फिर अब क्या कह रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रेशियो चिपकाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर पे आते हैं, ठीक है। इसके लिए जो बैगनी कलर का हमने कर दिया, इसके लिए आप कुछ एक रिप्रेजेंट कर दीजिए, आप कर दीजिए, ठीक है। ये ऐसे बना दीजिए, स्टार बना दीजिए, 1 2
और ये 3। अब ये देखिए कैपिटल, ठीक है सॉरी कैपिटल तुम्हारे पास क्या हो गया, पीला है ना, ठीक है, पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, झुर्रीदार तुम्हारे पास इसमें एक हमारे पास क्या होना चाहिए, पीला और झुर्रीदार, एक आपके पास कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक कैपिटल और एक स्मॉल होना चाहिए, है कहीं कि नहीं, ठीक है बेटा, ठीक है। एक गोल हरे पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार देखो क्या होगा, पीला झुर्रीदार कितने कितने हैं, ठीक है, पीला मतलब कैपिटल वाई हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये देखिए कैपिटल आर यानी सॉरी कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई, इसमें भी कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल स्मॉल मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला आप नोट करिएगा, ये वाला जो ब्लैक कलर से हमने किया है, देखिए इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, इसमें और इसमें ट्राइंगल बना देते हैं। ये देखा जाए तो इसमें देखिए कैपिटल वाई है और स्मॉल आर है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, इसमें स्मॉल आर, स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर, मतलब कितने 1 2 3, तो हमने क्या कर दिया यहाँ से 3 छाप दिया, कितने छाप दिया हमने, 3 छाप दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, कोई टेंशन नो सर। अब गोल और हरे जोड़िए, ठीक है सॉरी हाँ, गोल और हरे मतलब एक कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए। देखिए ये कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल, मतलब 1 2 3 की संख्या में है, तो हमने 3 यहाँ से चिपका दिए थे, रेशियो आपके पास हो गया ये। लास्ट में हरे व झुर्रीदार मतलब जितने भी होने चाहिए सब आपके पास क्या होना चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। तो ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल, मतलब इनकी संख्या कितनी है, 1 है। तो हमारे पास रेशियो बन के आए, एक्चुअल में देखा जाए 9:3 तुम्हारे पास 1 आके सामने ये हो गया। अब यही तुम्हारे पास क्या हो गया, F2 पीढ़ी, यही आपके पास हो गया सामने चिपक गया, ठीक है, F2 पीढ़ी। और ये यानी F2 पीढ़ी का कौन सा रेशियो है आपको बता देना, F2 पीढ़ी का तुम्हारे पास क्या हो गया, दृश्य प्रारूप है, ठीक है, दृश्य प्रारूप, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। अब कहेगा द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता, तो 9:3:3:1, और यही आपको प्रकाश के चिपकाना पड़ेगा आराम से, ठीक है। ये आप चिपका देंगे तो आपका माइंड एकदम से फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तभी चिपका पाएंगे, ठीक है। इतना हो गया इसके बारे। अब थोड़ा सा हम निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका द्विसंकर क्रॉस वाला पोर्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम पलटते हैं। अब निष्कर्ष में क्या क्या आप देखिए, यानी जो आप पढ़ें उसी को निष्कर्ष में चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ से लिख दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस प्रयोग में जब गोल पीले यानी गोल लिए और पीले लिए तथा हरे और झुर्रीदार बीज वाले, ठीक है, बीज वाले पौधे मतलब बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हो गए, गोल और, ठीक है, संकर गोल व पीले बीज हुए। गोल व पीले बीज यानी प्रथम पीढ़ी में वो बोला, देखिए प्रथम पीढ़ी में ये जो बोल रहा है, प्रथम पीढ़ी में जितने भी तुम्हारे पास होते हैं ये वाला पोर्शन गोल और तुम्हारे पास क्या हो गए, पीले हो गए, इसी को तुम्हारे पास प्रथम पीढ़ी बोला जाता है, ठीक। तो उन्होंने ये बोल दिया। फिर क्या बोला, वाले थे। इससे ये सिद्ध होता है कि पीला रंग और गोल रंग तुम्हारे पास आकार प्रभावी लक्षण मतलब जो अपने आप को दिखाएगा और प्रभावी को दाब कर रखेगा, उसे प्रभावी लक्षण बोलते हैं। जबकि हरा रंग व झुर्रीदार तुम्हारे पास क्या थे, अप्रभावी थे। देखो ये लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, अब F1 पीढ़ी के बाद क्या होगा, F2 पीढ़ी में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं सर। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया, ठीक है, मतलब इनके बीच में देखा जाए तो आप यहाँ पोर्शन एक लिख दीजिएगा, इनके बीच में क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वपरागण कराया गया, ठीक है। कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जो हमारे पास क्या थे, गोल व पीले, कितने थे, 9 थे। हरे तुम्हारे पास पीले व झुर्रीदार जो कितने थे, 3 थे। हरे और गोल तुम्हारे पास कितने थे, 3 थे, और हरे झुर्रीदार तुम्हारे पास 1 थे। तो इसका जो तुम्हारे पास फिनोटिपिक रेशियो आता है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। लक्षण प्रारूप अनुपात यानी फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। अब प्लीज ये मत पूछिएगा कि जीनोटिपिक रेशियो क्या होता, वो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा लेंदी होता है वो, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास द्विसंकर क्रॉस के बारे में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आप
अच्छे से देखे होंगे तो आप समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।